हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। मैं अरुण स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 9th के मैथ के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है। आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और चैप्टर का नाम रहेगा आपका हीरोन का सूत्र। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। और यदि आपके पास क्लास 9th का मैथ के एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक है तो उसमें आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें तो हीरोन का सूत्र है। अब जानेंगे सबसे पहले कि हीरोन का सूत्र होता क्या है, क्या उसका कैसा फॉर्मूला होता है, उसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, किस जगह पे उसका यूज़ कर सकते हैं, हीरोन का सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं। तो सभी बातों को हम एक एक करके लाइन बाय लाइन से बिल्कुल ही जीरो से मैं बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हीरोन के सूत्र के बारे में देखते हैं। हीरोन का सूत्र की अगर बात करें, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, तो हीरोन का सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ब्रैकेट में है और ये अंडर रूट में है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अंडर रूट में है, मतलब कि रूट का मतलब करणी होता है। करणी में है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जाहिर सी बात है, इसमें जानेंगे सबसे पहले कि एस क्या है। भाई जानना तो जरूरी है ना कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। इन सभी को जानेंगे हम एक एक करके। एस की बात करें तो एस को कहते हैं अर्ध परिमीटर, सेमी पेरीमीटर, यानी सेमी पेरीमीटर। एस की बात करें तो एस सेमी पेरीमीटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हिंदी में कहते हैं अर्ध परिमाप और इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। जाहिर सी बात है, एस का मान एक क्या है, एक है भुजा है। एक क्या है, ए भुजा है, ये भी आपका भुजा है और ये भी आपका भुजा है। तीनों है, किसका भुजा है, त्रिभुज का। यहाँ पे मैं त्रिभुज का, ट्रायंगल का मैं चित्र देता हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल का, त्रिभुज की भुजाएं हैं तीनों, मतलब ए बी सी, ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। और जिसमें एस उसका सेमी पेरीमीटर है, यानी कि अर्ध परिमाप। अब सेमी पेरीमीटर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, मतलब त्रिभुज बनाया। ये आप त्रिभुज गैस कीजिए कि ये एक त्रिभुज है जिसकी ये भुजा ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। और अगर बात करें ना ए वाले, मतलब ए के सामने वाली भुजा ये है, ये ए की भुजा है। ये बी के सामने है ना, ये बी भुजा है। ये सी के सामने ये वाले सी है, ठीक है। इस तरीके से बोलते हैं। अब कहते हैं ना परिमाप का मतलब, सबसे पहले परिमाप जानते हैं। परिमाप क्या होता है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है ना सभी भुजाओं का योग। सभी भुजा कितना है, मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका परिमाप है। किसका परिमाप है, त्रिभुज का। मैंने ए प्लस बी प्लस सी क्यों लिया, क्योंकि इसमें तीन ही भुजा दिख रहा है ना, ए है, बी है, सी है। मैंने बताया ना कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। और सभी भुजा कितना है, ए बी सी, यानी ए बी सी तीन भुजा है, तो तीनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये मतलब होता है परिमाप। और अर्ध परिमाप मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप होता है मतलब यहाँ पे अर्ध परिमाप मतलब एस बराबर, एस को अर्ध परिमाप बोलते हैं। अर्ध परिमाप होता है परिमाप का आधा, यानी परिमाप बटा में 2 होता है। ये अर्ध परिमाप का सूत्र होता है। यानी आप अर्ध परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, तो परिमाप जितना भी होगा उसको आधा कर दीजिएगा, यानी आपका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। और ये आपका भुजा है ए बी सी। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो सकता है, किस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। पहला क्वेश्चन की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। दिख रहा है एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है। जाहिर सी बात है, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है, ठीक है, स्कूल लिखा है। और यह भुजा देख पा रहे होंगे आप, और यह भुजा ए, ये ए है आपका, ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। किसके कैसा है, समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हीरो के सूत्र का प्रयोग करते हुए इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल निकालना है। जाहिर सी बात है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप भी दे रखा है कितना, 180 सेंटीमीटर। इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देख करके शायद लग रहा होगा कि यार कैसे क्वेश्चन पूछ दिया है, लेकिन बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ही इजी है, बस इतना बड़ा केवल आपको डाटा लिख के दिया हुआ ना, कि ताकि आप ऐसे ही देख करके मतलब छोड़ देंगे, इसको स्किप कर देंगे कि नहीं यार मुझसे तो नहीं आने वाला है।
लेकिन बिल्कुल इसमें पढ़िए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हुए, हीरोन का सूत्र मैंने आगे बताया, ठीक है, पहले ही बताया। क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, जाहिर सी बात है, और हीरोन का सूत्र मैंने बता ही दिया है। इसका देखिए परिमाप भी दे रखा है, जाहिर सी बात है, पहले लिखिए यहाँ पे परिमाप दे रखा है, कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर। अब हमको अर्ध परिमाप चाहिए, यहाँ पे अर्ध परिमाप हमको चाहिए, यानी किसका मान, यानी एस का मान। मैंने बताया था ना कि परिमाप का आधा होता है, परिमाप कितना है, 180 है, इसको आधा करेंगे यानी कट करेंगे यहाँ से, कितना होगा 90, यानी एस का मान अगर बात करें तो कितना आया 90 सेंटीमीटर। ये तो आपका अर्ध परिमाप हुआ, यानी एस का मान। अब हमको निकालना है ए का मान, बी का मान और सी का मान। इन तीनों का मान कैसे निकालेंगे, इसे भी तो निकालना है ना, फाइंड करना है, तभी तो मैं सूत्र लगा सकता हूँ ना हीरोन का। तो इसको कैसे निकालेंगे, आगे चलते हैं। अब जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे एस का मान निकला है आपका 90 सेंटीमीटर, ठीक है, एस का मान निकला है कितना, 90 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर के बाद हमको ए बी सी का मान चाहिए। जैसे मैंने मान लीजिए कि अब दिया है कि समबाहु त्रिभुज, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का मतलब होता क्या है, पहले यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चित्र। ये आपका मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, त्रिभुज बनाया। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ठीक है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यानी जितना ए होगा उतना ही ए भी होगा, उतना ही ए भी होगा, सबके सब बराबर होंगे, इसी को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। और परिमाप दे रखा था, इन तीनों को जोड़ करके ना, मतलब 3a का मान ही तो दिया होगा ना, कितना, यानी 180 सेंटीमीटर। अगर हमको ए का मान निकालना होगा तो 180/3 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो यहाँ से कितना निकलेगा 60, यानी ए का मान 60, मतलब यहाँ पे भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आएगा, यहाँ पे भी 60 आना चाहिए, क्योंकि तीनों बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये होता है कि सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। जब एक का मान 60 आ गया तो तीनों का मान 60, मतलब ए का मान भी 60 आ गया आपका, उसके बाद से बी का मान भी 60 आ गया आपका, और सी का मान भी कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर हो गया तीनों। जाहिर सी बात है इतनी। क्यों मैंने 3 से भाग दिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ना, तीनों भुजाएं बराबर है, इसीलिए मैंने 3 से भाग दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी का मान निकल गया, एस का मान भी निकल गया है, कितना 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप सब फॉर्मूला लगा सकते हैं हीरोन का सूत्र, यहाँ पे लगाइए हीरोन का सूत्र। किसके लिए हीरोन का सूत्र लगाते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र यूज़ करते हैं। तो लगाइए यहाँ पे, क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये होता है आपका रूट में, यानी करणी में। अब लिखिए यहाँ पे जो वैल्यू दिया है उसको लिख डालिए यहाँ पे। क्षेत्रफल बराबर, लिखिए यहाँ पे एस का मान कितना था 90, फिर यहाँ पे 90 माइनस 60, फिर यहाँ पे 90 माइनस 60, फिर यहाँ पे 90 माइनस 60, यहाँ पे लिख दिए। अब इसको हल कर दीजिए। यहाँ पे बराबर कितना होगा, ये तो 90 ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई है, 90 से 60 घटेगा तो बचेगा कितना, 30 बचेगा। यहाँ पे भी 30 ही होगा, यहाँ पे भी आपका 30 ही होगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए ये 3, अब क्या करते हैं यहाँ से, फिर 90 को भी ले लेते हैं। इस 90 को अगर बात करें हम तो कितना लिख सकते हैं, 3 × 30 लिख सकते हैं। 90 के लिए 3 × 30 कर दिए, 30 या 90, और बाकी ये 3 गो है तो लिख दीजिए इसको भी ऐसे ही। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आसानी से ये बाहर निकल जाएगा। अब आपको पता है कि 2 गो मिल के अगर रूट में 2 गो होता है तो उसमें से 1 गो बाहर आता है, ये भी 2 गो कर दीजिए, तो मतलब कितना बाहर आएगा, एक 30 बाहर आएगा, एक और भी 30 बाहर आएगा, अब बचेगा का आपका केवल 3, तो रूट में 3 कर दीजिए। यहाँ पे 30 में 30 से गुणा कराएंगे कितना होगा, यानी आपका 30 में 30 से अगर गुणा कराएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा, यानी कि 900, और रूट में कितना है 3, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही आपका क्षेत्रफल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में आया होगा। एक बार और रिपीट करते हैं। यहाँ से क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र है आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब जाहिर सी बात है इसको देखते हैं। क्षेत्रफल में क्या है 90, एस का मान 90 आया था, 90, एस का मान फिर 90, और ए का मान 60 रखे हैं, बी का मान भी 60 ही आया था, सी का मान भी 60 ही आया था। इसमें से मैंने कुछ नहीं किया, आपको आना चाहिए बस कटिंग कैसे सॉल्व करेंगे। 90 से 60 घटाया 30, इसमें भी घटाएंगे 30, इसमें भी घटाएंगे 30। अब यहाँ पे देखते हैं 90 को मैंने 3 × 30 किया, क्यों किया, क्योंकि ये आसानी से बाहर रूट से बाहर आ जाएगा। 90 के लिए मैंने 30 × 3 किया,
और उसके बाद से ये 3 को 30 था, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। और इसमें से 2 को मिलके 1 बाहर आता है। आपको पता होना चाहिए कि रूट से जब भी होगा, रूट से बाहर लेना होगा तो हमें 2 को मिलके 1 आता है। तो 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, इसमें भी 2 है तो 1 बाहर आ जाएगा, बचेगा आपका √3। मैंने इस 30 में 30 से मल्टीप्लाई कराया, कितना है 900 और √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे बनाएंगे। बहुत ही ईजी भी है, ये भी आसान है, बस आपको केवल डाटा देखने में बहुत बड़ा लंबा लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, देखते हैं। दिया है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आते हैं दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ, यहाँ पे लंबाई आपको दे रखा है कितना 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, ठीक है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे कि 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है, बिल्कुल क्लियर होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। जाहिर सी बात है, कोई कंपनी ली है वो 3 महीने के लिए, तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा, और 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना स्क्रीन पे कि 122 मीटर है, 22 मीटर है और 120 मीटर है। ये तीनों क्या है, ये तो आपका ABC का मान है। आप यहाँ पे पहले लिखिए, यहाँ पे लिखिए हल। ये A का मान आपका दे दिया है कितना 122, पहला 122 था 122 मीटर, ठीक है। दूसरा B का मान आपका 22 था, ये 22 मीटर। तीसरा की बात करें C का मान, तो C कितना है आपका 120 मीटर। अब आते हैं, ठीक है। अब इस पे ना सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। जब इतना हमको मिल ही गया, A का मान मिल गया, B का मान मिल गया, C का मान मिल गया, तो हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा, वही फॉर्मूला हीरोन का सूत्र। आपको पता है हीरोन का सूत्र कैसे निकालते हैं। हीरोन का सूत्र में हमको S भी चाहिए, तो S का मान इसी की तरह से निकालेंगे ना, क्योंकि हमको अगर परिमाप चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं परिमाप, क्या लिखते हैं परिमाप। परिमाप के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, मतलब A + B + C जोड़ दिए। यहाँ पे जोड़िए डाटा को, परिमाप बराबर मतलब 122 + 22 + 120 जोड़िए, कितना होगा। जोड़ेंगे तो यहाँ तो 2 2 4 होगा, ठीक है। ये आपका 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 1 1 2, यानी 264 निकल के आया। जाहिर सी बात है इतनी होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये आपका 2 2 4 2 2 4 2 6 और 264 मीटर। ये तो आपका परिमाप हुआ, ठीक है। और परिमाप का आधा होता है अर्ध परिमाप, तो यहाँ पे अर्ध परिमाप निकाल दीजिए। अर्ध परिमाप यानी किसका मान, यानी S का मान। S का मान निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, परिमाप का आधा, परिमाप तो आपका यही है ना 264, तो 264 बटा में इसको आधा कर दीजिए। करेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 1 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, मतलब आपका S का मान निकल के आएगा 132 मीटर। क्लियर, ये आपका S का मान हो गया। A B C का मान यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये भी तीनों मिल गया है हमको S का मान। चलते हैं अब हीरोन फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। देखते हैं हीरोन फार्मूला से कैसे निकालेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर S - A S - B S - C। यहाँ से आप निकालिए क्षेत्रफल। और S का मान आपको पता है दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे S का मान है 132, लिख डालिए 132। फिर ब्रैकेट में 132 माइनस A का मान था आपका कितना 122 था, यहाँ पे लिखिए 122। फिर 132 और B का मान कितना था, B का मान आपका 22 था, लिख डालिए। फिर यहाँ पे 132 और A का मान कितना था, A का मान था आपका 120, इतना ही था। अब इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे। यहाँ पे 132 तो रहेगा ही रहेगा, हो गया। 132 के बाद और आते हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि आपका बचेगा कितना 22 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी आपका बचना चाहिए 100, 2 से 2 गया 0, यहाँ पे 13 से 12 गया 1, 3 से 2 गया 1, यानी 110 बचा। उसी तरीके से अगर यहाँ पे घटाएंगे 132 से 120 घटाएंगे तो बचेगा कितना, यानी आपका निकल के आएगा
2 की 2 ही होगा, और यहाँ पे 3 से 2 गया 1, यानी 12 होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे आप लिख डालिए। 132 के लिए हम लिख सकते हैं, 132 को लिख सकते हैं 11 गुणे 12, उसके बाद से 10 है, इसको भी 10 गुणे 11 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट में 132 के लिए क्या लिख सकते हैं 11 × 12, यानी गुणा कराएंगे तो 132 आएगा। उसके बाद था आपका 10 को रहने दीजिए ऐसे ही। उसके बाद 110 था, तो 110 के लिए हम लिख सकते हैं 10 गुणे 11, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में था आपका क्या 12 था। क्यों मैंने इस तरीके से किया, ताकि आसानी से उसे मैं रूट से बाहर ले सकूं, ठीक है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 11 है, यहाँ पे भी 1 11 है, दोनों मिलके बाहर 1 निकल जाएगा 11, ठीक है। उसी तरीके से मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि 12 है, यहाँ पे भी दिख रहा है कि 12 है, तो 1 12 भी निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 2 को 10 है, इसमें से 1 10 भी निकल जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे 12 में 11 से गुणा करेंगे, कितना होगा 12 की 12 2 और 12 1 13, 132, 1 0 है तो 0, इतना मीटर का होगा, स्क्वायर होगा ये आपका क्षेत्रफल। अब आते हैं आगे, यहाँ से ये तो आपका क्षेत्रफल निकल गया। अब एक स्टेप और आगे जाना है, क्योंकि उसने बोला है कि 5,000 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लेता है। मतलब 1 मीटर क्षेत्रफल रहेगा तो आपको कितना देना होगा किराया, यानी 5,000 रुपया देना होगा। लेकिन आपका तो है ना, कितना है 1320 मीटर है, 1320 मीटर स्क्वायर है, तो बस गुणा कर दीजिए 1320 गुणे 5,000, ठीक है। लेकिन ये 1 साल के लिए है, कितना साल के लिए है 1 साल के लिए है, 1 साल के लिए। लेकिन इसने 3 महीना के लिए लिया है, तो 3 महीना के लिए तो 3 से गुणा कर दीजिए, इसको साल में बदल दीजिए। साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 12 से भाग दे दीजिए। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे कटा दीजिए, इसको कटाएंगे तो कितने बार में, 1 बार में कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1 यानी 110 बार में कटा, ठीक है। 110 बार में कटा, यहाँ से बस इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 में गुणा करेंगे तो 15, 15 का 5, 15 1 16, कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 जीरो नहीं 4 जीरो है। तो ये आपका इतना रुपया आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया।